हेलो दोस्तों, विराट स्टडी 7 चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम वीरेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th से एक्सरसाइज 4.3 से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों की ये लास्ट क्लास है द्विघात समीकरण से। आप लोग और पहली क्लास दूसरी क्लास जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस लिए हैं हमने, और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को उसको बताएंगे। और आप लोग दोस्तों हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम या किसी भी संख्या का व्युत्क्रम उसका उल्टा हो जाता है। जैसे अगर कहीं लिखा है x, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, मतलब यहाँ पर अपान 1 लिख सकते हैं हम लोग। इसका व्युत्क्रम आपका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। अगर कहीं 2/3 लिखा है, इसका व्युत्क्रम आपसे पूछा जाए तो इसका व्युत्क्रम 3/2 हो जाएगा। तो इसी अनुसार हम लोग लगाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब इसमें कहा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो यहां से फिर हम लिख लेते हैं रहमान की 3 वर्ष पूर्व आयु। तो रहमान की 3 वर्ष पूर्व आयु, जिसे मान लीजिए आज x है तो उसमें से 3 कम हो जाएगा, x - 3 वर्ष। अब ये कह रहे हैं कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु, अब से 5 वर्ष मतलब इनकी वर्तमान आयु आज की x वर्ष और उससे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो यहीं से लिख देंगे फिर से रहमान की 5 वर्ष बाद आयु। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष। ठीक दोस्तों, अब आइए देखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि जब यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां से लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार मतलब रहमान के 3 वर्ष पूर्व की आयु में इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/x - 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में इनका योग क्या है, योग मतलब जोड़ करना है हमको। तो रहमान की 5 वर्ष बाद जो आयु है वो हो जाएगी 1/x + 5, और इन सब का योग जो है वो 1/3 है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और इसका भी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे x + 5 का, तो यहाँ से ये x + 5 ही हो जाएगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ में करूँगा तो ये हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। और इन दोनों को x - 3 और x + 5 लिख सकते हैं = 1/3। अब देखते हैं x और x को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। 5 में से 3 घटा देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x
-3 का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3x, और यहाँ से -3 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 15 इक्वल टू 1/3। अब चलिए दोस्तों इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। फिर यहाँ से हो जाएगा 2x + 2 अपॉन यहाँ से हो जाएगा x², 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा +2x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 3 का गुणा जब यहाँ 2x में करेंगे, 3 का गुणा जब 2x में करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, और 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो ये केवल 6 हो जाएगा इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लाई x² + 2x - 15 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो सेम यही क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, यानी x² + 2x - 15। अब इन सब को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये x² हो जाएगा, 6x को इधर ले जाएंगे तो ये +2x था, और 6x को इधर लाएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 15 है, 6 को इधर लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अब हमारा हो जाएगा x², 2x में से 6x निकलेगा तो माइनस का 4x बचेगा, 15 और 6 जुड़ जाएगा, दोनों माइनस चिन्ह के साथ में, तो माइनस का हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x² का कोएफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई जब हम 21 में करेंगे तो ये 21 ही आएगा, और 21 का जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 होगा, यानी 7 3 21 होगा, और 7 में से 3 घटाने पर, 3 में से 7 घटा देने पर -4 भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा यानी x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 0। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों इतने में कॉमन क्या बनेगा, हमारा x बनेगा, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या कॉमन बनेगा, +3 कॉमन बनेगा, तो +3 जब कॉमन बनेगा तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब पूरे समीकरण में कॉमन हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस का 7 हो जाएगा, और बचेगा क्या, x प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, ये -7 है तो +7 हो जाएगा, ये आपका क्या है +3 है तो इसलिए -3 हो जाएगा। अतः अब यहाँ पर हम नकारात्मक मान को छोड़ देंगे और जो हमारा सकारात्मक यानी पॉजिटिव मान है इसको ले लेंगे, तो इससे हम लिखेंगे अर्थात या अब रहमान की आयु हमको प्राप्त हो चुकी है, तो लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस है। आइए फिर से इस क्वेश्चन को एक बार दोहराते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो पढ़ने से तो उसको एक से अधिक बार पढ़िए और उसको सोचिए कि वह क्या पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम एक आयताकार खेत का निर्माण करेंगे। एक आयताकार खेत ऐसे बना लेंगे। इसको सरल करने के लिए क्वेश्चन को A B C D, ये हमारा एक आयताकार खेत हो गया। इसमें एक हम विकर्ण को जनरेट कर देंगे। एक विकर्ण बना दिया हमने, विकर्ण बनाया। अब इसमें कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा। अब यहाँ से मान लेते छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा हमारी यही है और ये हमको कहीं पता नहीं है, तो लिख देते हैं माना खेत की छोटी भुजा की लंबाई बराबर x मीटर। छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, x मीटर, तो ये x मीटर हो गया। और x मीटर यह आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो यह भी x मीटर का होगा। अब देखिए फिर ये क्या कह रहे हैं, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण हो गया, इसकी छोटी भुजा x मीटर आ गई। अब विकर्ण क्या है, 60 मीटर अधिक है,
तो यहाँ से x प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर, यानी बड़ी भुजा यही है, अब इस छोटी भुजा से कितने मीटर अधिक हो 30 मीटर अधिक हो, तो ये हो जाएगा x प्लस का आपका 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह एक आयत है, आयत के चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए त्रिभुज जब हम लेंगे त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज अगर हम लें क्या लें ABC में समकोण त्रिभुज, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा और इसी समकोण त्रिभुज से इसकी सारी भुजाएं हमको पता चल जाएंगी। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज जब हम ABC लेंगे तो जब इसमें ABC लेंगे और यह एक समकोण है तो तुरंत हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हमारा क्या है AC है, तो AC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा AB का स्क्वायर, ये हो। अब हम सब का मान रख देते हैं, AC क्या है x प्लस 60 है, तो यहाँ से x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC हमारे पास क्या है, केवल x है, तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB कितना है x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इनको हम होल स्क्वायर को, यानी a प्लस बी, जो हम फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर ही हम क्या कर देंगे, इन सब को ब्रेक कर देंगे। और जैसे ही ब्रेक करेंगे, चलिए देखते हैं, इसको ब्रेक करेंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर, 60 का होल स्क्वायर क्या होगा, जैसे 60 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा यानी 60 इंटू 60 हो जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 2 जीरो है हमारे पास यानी 3600 हो जाएगा, कुल मिलाकर के हमारा 3600 हो जाएगा। प्लस क्या होता है फार्मूले में 2ab, तो 2 यहाँ से हो जाएगा यानी 60 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 120, और x मिलाकर के कितना हो जाएगा 120 x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से x स्क्वायर है हमारे पास, फिर इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 30 का मल्टीप्लाई 30 में, 30 का स्क्वायर इक्वल टू 30 इंटू 30 यानी 30 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा 900 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया 900 प्लस क्या हो जाएगा 30 दूना 60 और x मिला करके 60 x हो गया। यही हुआ दोस्तों हमारा। अब चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर एक x से एक x हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ हमारा x स्क्वायर बचा है, यहाँ हमारा 60x बचा है, तो चलिए देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 60x हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 120 यानी 120 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 120x हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा यहाँ क्या है 900 है, और 900 अब यहाँ से क्या है हमारा 3600 है यानी 3600 है। 3600 को जो हम पक्षांतर करेंगे लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस का 3600 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चलते हैं देखते हैं क्या होगा इसमें, अब सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा x स्क्वायर, 60 में से 120 जाएगा तो माइनस का 60x बचेगा, 900 में से 3600 जाएगा, 900 में से 3600 जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का 2700 यानी 2700 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुरंत हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, और इसका जैसे ही मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो कितना आएगा 2700 यानी 2700 आएगा। और 2700 जैसे आएगा और 2700 को हम इस प्रकार से फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमको कितना प्राप्त हो जाए 60 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे 9 × 27 90 × 30, 90 × 30 हमारा क्या मिल जाएगा 2700 भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में यानी 30 में से अगर हम 90 घटा देंगे तो हमको माइनस 60 भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हो गया x स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा 90x प्लस क्या हो जाएगा
30x माइनस का 2700 यानी 2700 इक्वल टू 0। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन बनेगा, इसमें कॉमन हमारा बनेगा x, जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 90। यहां से हमारा क्या कॉमन बनेगा 30 प्लस का 30 कॉमन बनेगा, तो यहां बच जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब आइए देखते हैं, यहां लिख लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा पूरे में कॉमन क्या बचेगा x माइनस 90, x माइनस 90 पूरे में कॉमन बच जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा, x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप सरल करके लिखना चाहें तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 लिख पाएंगे, तो यहां से x इक्वल टू जब 90 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 90 हो जाएगा, और इसे लिख पाएंगे x प्लस 30 इक्वल टू 0, और यहां से हो जाएगा x इक्वल टू, इसको प्लस 30 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नकारात्मक वैल्यू को छोड़ देंगे, अर्थात खेत की छोटी भुजा की लंबाई, खेत की छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 90 मीटर। कितना आ जाएगा 90 मीटर अर्थात 90 मीटर, और इसकी बड़ी भुजा की लंबाई और खेत के बड़ी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, यहां से x प्लस 30 है तो इसी 90 में x की वैल्यू क्या आई है 90 आई है, 90 यहां रखेंगे, 90 प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और कुल मिलाकर के हमारा 120 प्राप्त हो जाएगा, 120 मीटर। अर्थात आयताकार खेत के भुजा, सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी आई 90 मीटर आ गई, और उसके बड़ी भुजा की लंबाई आ गई 120 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का हल था, कि मतलब इसके हमें दोनों भुजाएं ज्ञात करनी थी, इनकी भुजाओं को ज्ञात करना था, तो इनकी छोटी भुजा की लंबाई आ गई 90 मीटर और बड़ी भुजा की लंबाई आ गई 120 मीटर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग को दोस्तों समझ में आए तो बहुत ही विनम्रता से हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, रेलगाड़ी पर आधारित है क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी चाल में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका साफ साफ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 360 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, और उसमें कहा जा रहा है कि अगर उस रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर की दर से अगर उसमें बढ़ा दिया जाता, जो उसकी सामान्य चाल थी, तो वो 1 घंटे कम समय लेती, मतलब 1 घंटे जल्दी पहुंच जाती। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका हल होगा, सबसे पहले इसमें हम मानेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद में अब अगर इसकी स्पीड क्या कर दी जाए 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तब इसकी जो नई चाल होगी, इसकी जो न्यू चाल होगी वो क्या होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यानी जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, या ऐसे लिखेंगे, ऐसे आगे लाइन से लिख लीजिए, कई कंडीशन से लिखने की, यहां से लिख देते हैं रेलगाड़ी को एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया
गया समय। तो समय बराबर हमारे पास फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है हमारे पास 360 किलोमीटर है। चाल क्या है हमारी, इसकी सामान्य चाल जो है, हमारा रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, x आ गया हमारा। फिर इसके बाद में अगर रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तब देखेंगे जब अगली लाइन में जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए या बढ़ जाए, तब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो यहां से क्या हो गया, जब इसकी सामान्य चाल में क्या कर दिया गया, 5 किलोमीटर पर आवर की दर से इसमें इंक्रीज कर दिया गया, तो यह हो जाएगा 360 और यहां से हो जाएगा x प्लस 5। अब देखिए, अब ये तो आ गया, जो जब चाल बढ़ा देने पर इसका समय आ गया। अब यहां से ये अगर इसकी चाल बढ़ जाए तो वो 1 घंटे कम समय लेगी, अर्थात अब यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे तो इस समय हम क्या करेंगे, अब ये क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा समय लेगी, यहाँ पर कम समय लेगी, तो दोनों का यानी ज्यादा में से कम को जब घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 360 अपान x माइनस 360 अपान x प्लस 5 इक्वल टू 1। 1 घंटे ही तो डिफरेंस है, 1 घंटे का ही तो डिफरेंस होगा इन दोनों में। अब आइए देखते हैं, 360 को कॉमन कर लेते हैं। 360 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान x, यहाँ बचेगा 1 अपान x प्लस 5 बचेगा, इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ से 360 और इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 5, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का x अपान इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा x से x कट जाएगा, प्लस माइनस है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हो जाएगा 360 इंटू 5 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5x। अब आइए देखते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 5 का गुणा कर लेंगे तो 5 शून्य शून्य और 5 36 के शून्य और 5 3 15 और 3 18, यानी आ गया 1800। अब देखेंगे 1800 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हमारा ये दो घात समीकरण बन गया, तो इसका गुणा जब हम इसके कोएफिशिएंट से करेंगे तो हमारा 1800 आएगा, और जोड़ने या घटाने पर अब हमको क्या लाना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसको ऐसा फैक्टर करना है तो हम इसको फैक्टर कर सकते हैं 45 चौका 45 गुणे 40। अगर 45 गुणे 40 करें तो 45 में से 40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें हमारा कॉमन क्या बनेगा, x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस का 45, यहाँ से हमारा कॉमन क्या बनेगा, माइनस का 40 बनेगा और बच जाएगा x प्लस का 45 इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन क्या बनेगा भाई, 1x प्लस 45 और बचेगा x माइनस का 40 इक्वल टू
0। अब यहाँ से हम x इक्वल टू लिख पाएंगे माइनस का 45 लिख पाएंगे और 40 लिख पाएंगे। क्योंकि ये x प्लस 45 प्लस में है तो ये बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है माइनस में है बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर। अब यहाँ से x इक्वल टू हमारा नकारात्मक मान को छोड़ देंगे और सकारात्मक मान जो पॉजिटिव मान है उसको ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारा आ गया रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोगों से फिर हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आप लोगों के लिए दोस्तों बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाया और आप लोगों को बताया, समझाया और बहुत मेहनत किया। और आप लोग थोड़ा सा हमारे लिए भी आप लोग थोड़ा सा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।